हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 24 अप्रैल, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करते हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आइए फटाफट देख लेते हैं चीज़ों को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी अभी विजिट कर रहे हैं रैली में। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण के बारे में बात किया है, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ से क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है वर्ड को। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का जो है, कैसे हम लोग चुनते हैं प्रधानमंत्री को। अभी लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो लोकसभा में कितने होंगे, सारे मेंबर यहाँ पे चुन के आएंगे, ठीक है। तो उनमें जिस पार्टी को सबसे अधिक वोट मिलेगा, ठीक है, जो बहुमत में रहेगी, तो उस पार्टी का जो है अपने में से एक को अनाउंस करते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री की चेहरा रहेंगे, ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। तब जाके प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया स्टेट बेसिस में, याद रखिएगा। हम लोग जो वोटिंग करते हैं लोकसभा में, मतलब प्रधानमंत्री की वोटिंग नहीं करते हैं, हम लोग लोकसभा के मेंबर को वोटिंग करते हैं, याद रखेंगे ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे दलित को लेकर, पिछड़ा को लेकर और आदिवासी को लेकर। देखिए जितना भी कमीशन बनाया गया ना, जैसे जनजातीय कमीशन हो गया और ओबीसी कमीशन हो गया, दलित का कमीशन हो गया, ये सारे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग नहीं है, इसका वर्णन संविधान में नहीं है, बल्कि इसको जो है कानून के तहत बनाया गया। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस का हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में हो गया, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग, प्रतिकूल मौसम में बढ़ा सकता है महंगाई को लेकर। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक को लेकर यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछता है, और पूछा भी गया है। बोलेगा कि आरबीआई जो है ना, इसका वर्णन क्या संविधान में है? बिल्कुल नहीं है संविधान में, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आरबीआई को जो भी पावर मिला ना, 1934 एक्ट के तहत मिला गया है, ठीक है। आरबीआई का काम क्या होता है? एक सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करना। पहला ये हो गया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पे रेगुलेट करना, ये तमाम इसके कार्य होते हैं। कई दफा एग्जाम में पूछेगा, आपको याद रखना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं महंगाई को लेकर। देखिए इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है मतलब समझ लीजिए। क्वेश्चन आजकल जो है कॉन्सेप्ट वाला एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपने अभी हाल ही में स्टेट बीसीएस हुआ था झारखंड वाला, तो उसमें जो इकोनॉमिक के काफी जो है कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। वहां पर फैक्ट या आंकड़े नहीं पूछे गए थे। तो आपको बताते हैं महंगाई क्या होता है। मान लीजिए कोई चीज आपको 10 रुपए में 10 चीज मिल रहा था, अभी 10 रुपए में आपको 10 आम मिल रहा था। अब इसी 10 आम के लिए आपको जो है ना 15 रुपए पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस राइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे महंगाई बढ़ गया, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट भी यहाँ पे क्या करती है, इनिशिएटिव करती है, और आरबीआई भी करती है। आरबीआई जिस नीति का उपयोग करती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट जिस पॉलिसी का इंप्लीमेंट करती है उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। ये फर्क याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चले हम लोग। देखिए अभी जो है 7 मई तक बढ़ाई गई कविता और केजरीवाल के न्यायिक हिरासत। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, यूपीएससी में पूछा गया था, 2022 का क्वेश्चन ही है कि न्यायिक हिरासत, और एक होता है जुडिशियल कस्टडी, एक होता है पुलिस कस्टडी, दोनों में फर्क क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो जो लोग न्यूज़पेपर बार बार पढ़ते हैं, चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं, तो उनको यहाँ पर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है, जिस भी आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है ना, उस पर इंक्वायरी करने के लिए पुलिस को जो है ना कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन पुलिस कस्टडी में अगर किसी को आरोपी को रखा गया है, तो उस पर इंक्वायरी करने के लिए पुलिस को जो है ना कोर्ट से पूछने का जो है यहाँ पे जरूरत नहीं है। यही जो है क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा आपको बता दें, मान लीजिए साइंस टेक का अगर सिलेबस में होगा, कोई भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में अगर साइंस टेक का होगा, ठीक है, या जनरल साइंस के टॉपिक होंगे, तो वहां पर इंसुलिन के बारे में पूछता है। इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन है, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था और आज भी जिक्र कर रहा हूँ। हार्मोन है, और इंसुलिन जो है ना ब्लड में, जो हमारा ब्लड है, जो आप देख रहे हो ना, आरबीसी जो देख रहे हो, उसमें जो ग्लूकोज, माफ कीजिएगा, शुगर का लेवल को कंट्रोल करता है इंसुलिन, ठीक है। चलिए आगे बात करें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक अभी ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार हैं, ऑस्ट्रेलियाई जो पत्रकार है, उनके दावे को सरकार ने भ्रामक बताया। ये जो पत्रकार है अवनी डायस, याद रखिएगा, अवनी डायस बोलेगा, चर्चा में रहा है अवनी डायस, या वनडे एग्जाम में बहुत पूछेगा। एसएससी, रेलवे हो गया आपका, ठीक है, अदर सीजीएल वगैरह हो गया। तो अवनी जो डायस है ना, वो क्या है, पत्रकार है, और इन्होंने आरोप लगा कि भारत जो है ना अपने यहाँ जो इलेक्शन हो रहा है अभी लोकसभा का, उसका जो रिपोर्टिंग करने नहीं दे रहा है, और हमें जो है दबाव बना के वहां से बाहर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फिर भारत सरकार ने बोला कि ये जो है बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो वीजा जो लिया है यहाँ पे, वीजा का आपने उल्लंघन किया है, उसके आधार पर मैं आप पे कार्रवाई कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कुछ खास नजर नहीं आया इसके बाद मुझे। इसके बाद मुझे नजर जो आ रहा ना, देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के मूल ढांचे में बदलाव की जरूरत नहीं है। देखिए मूल ढांचे क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा 1973 में केस आया था, केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य, ठीक है, केशवानंद बनाम केरल राज्य आया था ना। उसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको संशोधन नहीं करोगे, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे।
जैसे कि अभी संविधान में अगर चेंजेस करना है तो आर्टिकल 368 के तहत हम लोग करते हैं ना, संसद करता है चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट 368 के तहत जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा। और ये चीज डिफाइन किया गया था केशवानंद भारती केस में 1973 में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अगर यकीन नहीं होता आप यूपीपीएससी का क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए इंटरनेट से, यूपीएससी का क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको दिख जाएगा पीवाईक्यू में। ये हो गया। चलिए आगे बात करें हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने की संभावना, हम उसी को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। बाकी जो न्यूज मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है तो हम उसको कवर नहीं करते, क्योंकि समय का हमारे पास पाबंदी होता है, मुझे 15 से 20 मिनट में चीजों को यहाँ पे समाप्त करना होता है। देखिए यहाँ पे एडिटोरियल पेज में मेंस का क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछेगा यहाँ से। अभी जेपीएससी का रिजल्ट आया तो उसमें मेंस वाला में भी आप यहाँ पर चीज को कोटेशन कर सकते हो। देखिए अभी आप देख रहे हो कि एग्जाम में जो है एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर क्या होता है, लीक हो जाता है, पेपर पहले ही मार्केट में आ जाता है, ठीक है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आप इसके प्रभाव में आप 2-3 पॉइंट याद रखोगे। क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसा फ्रेम कर सकता है जहाँ पे आपका समसामयिकी मुद्दे वाला जो मेंस में सिलेबस होगा ना, वहां पे ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। जैसे कि जो मेधावी छात्र होते हैं, जो युवा होते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो लोग क्या हो जाते हैं, उनको जो है उनका हक नहीं मिल पाता है। ये प्रभाव हो गया कि यहाँ पे जो न्याय होना चाहिए, ठीक है, जस्टिस होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो लोग बाहर हो जाते हैं, उनको नहीं मिल, उनका हक नहीं मिल पाता है। तो ये जो है संविधान के जो है संविधान का जो उद्देश्य है उसके खिलाफ हो जाता है ये। दूसरा क्या है कि इस तरह की जो व्यवस्था बार बार देखने को मिल रहा है, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार हो, ठीक है, अदर एग्जाम में इस तरह के जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो वहां पर एक जो है पारदर्शी और विश्वसनीय जो सिस्टम को यहाँ पे मजबूत करना होगा। तो ये आप सुझाव में देंगे इसको, ठीक है। या कोई भी एग्जाम अगर आता है, कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें सुझाव के बारे में बात करता है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करता है, तो यहाँ पर इस सब पॉइंट को जो है ना आप लिख के आप अपने आंसर को यहाँ पे क्या करोगे, परिपूर्ण करोगे, ठीक है। चलिए देखिए बढ़ती आबादी सिक्योरिटी संसाधन, आपको बता दें पहला प्रीलिम फैक्ट याद रखिएगा, पॉपुलेशन सबसे अधिक कहाँ है, भारत में हो गया। दूसरे पर कौन है, चाइना है, ये फैक्ट याद रखिएगा। अभी भारत का पॉपुलेशन कितना है, 144 करोड़, ठीक है, और चाइना कितना है, 142 करोड़, ये हो गया। सबसे बड़ा जो यहाँ पे मुद्दा है कि क्या मुद्दा है यहाँ पे, जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इसको कैसे देखते हैं, टिप्पणी करें तो आपको बता दे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में विषाणु जनित रोग, अगर मान लीजिए जनसंख्या अगर बढ़ जाता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसके प्रभाव देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे विषाणु जनित जो रोग है उसके फैलने की संभावना बढ़ जाता है। मान लीजिए एक छोटा सा एरिया है और यहाँ पे 2-3 लोग ही रह रहे हैं, और इतने ही एरिया में यहाँ पर पता चलता है कि 10,000 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे वायरस वगैरह फैलने की संभावना बढ़ जाता है। ये प्रभाव में आप लिखोगे कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में विषाणु जनित रोगों का फैलने की संभावना बढ़ जाता है। अगर ज्यादा जनसंख्या बढ़ता है तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, तो यही से प्रभाव कि रोगों की जो है यहाँ पे तादाद या क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ने की संभावना है, ठीक है। पहला फैक्ट यहाँ पे ये हो गया। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे, आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो जनसंख्या वृद्धि जो है ना एक कारण है, क्या चीज के लिए, जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन बढ़ता है। यहाँ पे लिखिएगा जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पर लिख लिया आपने। जनसंख्या वृद्धि के बाद आपने यहाँ फ्लो चार्ट बनाया और इसके प्रभाव बताएंगे कि इससे क्या होता है, विषाणु जनित रोग बढ़ जाएगा, जलवायु परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पर्यावरण प्रदूषण देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब पॉल्यूशन जो है ना, ये सब रहने के लिए क्या करेगा, जंगल को खत्म करेगा, पेड़ पौधे काटेगा, जिससे हमारा पर्यावरण और प्रदूषण यहाँ पे क्या करेगा, बढ़ाएगा वो। ये सब फैक्ट को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं तो हमें जो देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट, समय कितना हो गया यहाँ पे, 8 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, और फटाफट चीज को कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए कर्नाटक में सभी मुसलमानों को पिछड़ी जाति के रूप में वर्गीकरण की आलोचना, कुल मिलाकर क्वेश्चन यहाँ से नहीं फ्रेम करता, क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। देखिए ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखिएगा, बोलेगा कि राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल है। जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका संविधान में वर्णन नहीं है, बल्कि इसको कानून के तहत बनाया गया है। उसी प्रकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, ये एग्जाम में आने वाला है। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसके माध्यम से क्या किया गया है, यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यहाँ पे संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये हो गया। अब आइए मणिपुर को लेकर, देखिए मणिपुर का सीमा याद रखिएगा, मणिपुर को कौन कौन से राज्य के साथ सीमा लगता है, तो यहाँ पे बता दें असम के साथ लगता है, सिक्किम के साथ लगता है, और यहाँ पे उड़ीसा, और यहाँ पे कौन सा लगेगा, मणिपुर का लोकेशन को आप लोग देख लीजिएगा, मणिपुर के जो है कौन कौन सा लोकेशन के साथ इसका बाउंड्री शेयर करता है, इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, और यहाँ पे असम हो गया, ये 3 जो राज्य हैं मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। और मतई और कुकी भी याद रखिएगा। देखिए मतई और कुकी जो 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 समुदाय है ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं मणिपुर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मणिपुर में ही बिलोंग करते हैं, अन्य राज्यों में भी बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, तब जाके क्वेश्चन को टिक करना आपको, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे बात करेंगे अगले मुद्दे पे,
कांग्रेस धर्म से परे समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाना चाहती है। देखिए, कांग्रेस जो धर्म से परे समाज के हर वर्ग को यहाँ पे न्याय दिलाना चाहती है। कुल मिलाकर क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम नहीं करेगा, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं यहाँ पे। देखिए, मुसलमानों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे जो हो गया ना, ये सब पूछता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। ये तमाम चीज जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है एएसआई सर्वेक्षण पूरा करने के लिए मांगी 8 सप्ताह की मोहलत। कुल मिलाकर आपने देखा होगा, यूपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा आपने, तो वहाँ पे एएसआई से क्वेश्चन पूछता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो है ना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। संस्कृति जो मंत्रालय है ना उसके अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो हमें अब जो इंपॉर्टेंट मिल रहा है हमें, वो क्या मिल रहा है? ये देखिए, मैंने मार्क करके रखा हुआ है। पूरे पेपर को एनालाइज करना बहुत ही कठिन है। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट हम लोग जो करते हैं ना, वो घट गया है और 43 अरब डॉलर पे रह गया है, ठीक है। घटने का पूछेगा कारण, मेंस में पूछता है ये सब। बोला कि अभी हाल ही में जो कृषि जो निर्यात है वो घटा है, इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं, वर्णन करें। तो देखिए, लाल सागर संकट, जो रेड सी जो संकट है, आपको पता नहीं, यहाँ पे जो हुती विद्रोहियों के द्वारा जो हमला किया जा रहा था जहाजों पे, उसके कारण यहाँ पे एक्सपोर्ट को रोक दिया गया था। फिर रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण भी जो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ प्रभावित हुआ है। फिर यहाँ पे चावल, गेहूं, चीनी, प्याज जैसे तमाम मुद्दों को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। तो ये सब कारण है, याद रखिएगा, इन कारणों का ही जिक्र करना आपको मेंस में, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे, तो देखिए अभी डॉलर कितना है, 83 रुपीज है और 33 पैसा के आसपास है ना। पिछले बार बीपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछ दिया कि डॉलर दे दिया, पाउंड जो है ना, पाउंड स्टर्लिंग जिसको बोलते हैं, पाउंड स्टर्लिंग, वो अभी कितना चल रहा है? वो चल रहा है 103 रुपए के आसपास। यूरो कितना चल रहा है? 90 रुपए के आसपास, ठीक है। आप महत्वपूर्ण करेंसी को देख लीजिएगा और रुपया से कंपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो पिछला बार मैचिंग के फॉर्म में पूछ दिया। सबसे महंगा करेंसी कौन है? कुवैत का रियाल। कुवैत का रियाल सबसे महंगा करेंसी है अभी वर्तमान में, 600 के आसपास है, 650 रुपए के आसपास। मतलब आपको 1 यूरो या रियाल खरीदने के लिए आपको 650 रुपए पे करना होगा। उसी प्रकार येन की बात करें तो 52 पैसे के आसपास है, युआन की बात करें तो 12 रुपए के आसपास है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा, मैचिंग के फॉर्म में पूछा गया है पिछले बार बीपीएससी में, आगे भी पूछने की संभावना है। आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे, तो देश दुनिया में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस विधायक संबंधित सजा निलंबित। कुल मिलाकर कांग्रेस क्वेश्चन पूछता है। आप देखोगे हिस्ट्री जो पोर्शन है वहां पे, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां पे कांग्रेस की स्थापना को लेकर पूछता है। ये बना था 28 दिसंबर को 1885 को। सबसे पुरानी पार्टी है ये। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बैनर्जी थे। इसके महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। इसके फादर कौन थे? एओ ह्यूम थे। इन तमाम फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता है ये सब क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी जो होने वाला है ना 30 सितंबर को, उसमें ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। देखिए, अभी जो भारत जो है ना अपने सैन्य जो आर्मी पे जो खर्च करता है, सैन्य सेवा पे जो खर्च करता है, वो 4थे नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। और ये आंकड़ा कौन निकाला? ये निकाला सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। बोलेगा विश्व सैन्य बोझ 2023 रिपोर्ट जो है ना कौन निकालता है? तो ये निकालता है सिप्री निकालता है, याद रखिएगा फैक्ट है। और सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है? अमेरिका करता है, दूसरे पे चाइना करता है, तीसरे पे रशिया करता है और चौथे पे अपना प्यारा सा भारत करता है। कितना खर्च करता है? 83.6 अरब डॉलर खर्चा करता है भारत, ठीक। क्यों खर्चा करता है? ये सब मेंस में पूछेगा। क्योंकि भारत जो है ना जिस पड़ोसी देश के साथ अपना सीमा साझा करता है, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, ये सब जो है भारत विरोधी जो है गतिविधियां करते हैं और इनसे जो है हमारे जो है नेशनल जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। ये तमाम फैक्ट को आपको याद रखना है। इंग्लिश चैनल भी जो है ना, आप लोकेशन देख लीजिएगा मैपिंग में। इंग्लिश चैनल के ऊपर में आप देखोगे यहाँ पर क्या है? यूके है और इधर फ्रांस है और बीच में आपका है कौन है? इंग्लिश चैनल। तो न्यूज में आ गया, क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, तो यूक्रेन में जो हमारे भारतीय फंसे थे उनको जो सुरक्षित भारत लाया गया था, कौन सा ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन गंगा के तहत। ये आपको जेपीएससी एग्जाम में पूछा गया, ऑपरेशन गंगा के तहत लाया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार जो रिपीट में एग्जाम में आता है और न्यूज में आ रहा है, उसको मैंने कवर कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन कोई भी छूटे नहीं। कुल मिलाकर भाजपा रूसी राष्ट्रपति पुतिन की राह पर है। फारूक अब्दुल्ला, ये जो है जम्मू कश्मीर के एक नेता थे, ठीक है, उन्होंने इस तरह की बातें कर रहा है। तो संविधान बदलने की बात हो रहा है। देखिए, अभी को संविधान में अगर चेंज करना है ना, तो वहां पे क्या करना है? 3 प्रक्रिया होती है। एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, ठीक है। तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा किया जा रहा है। देखिए, पिछले बार जो है ना 2022 का एग्जाम अगर देखो, नहीं 2023 का आई थिंक हो रहा है, या पिछले बार की एग्जाम देखोगे यूपीएससी का, तो वहां पर अफगानिस्तान के साथ जो है कितना सीमा लगता है, किन किन देशों के साथ सीमा लगता है, वो पूछा गया था। इस पर पाकिस्तान का लोकेशन देख लीजिएगा, ये इस पर पिछले की पूरी संभावना है।
कि पाकिस्तान जो है 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है, एक अफगानिस्तान, एक भारत, एक और 2 हो गया, और भी है अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और भारत। ये 4 जो है कंट्री के साथ अपना जो है सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना मुझे लग रहा है, क्योंकि यूपीएससी जो है ना इस तरह के फैक्ट को ध्यान रखते हैं कि बहुत लोग इसको इग्नोर कर देंगे पाकिस्तान को, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, सब अब हमारे पड़ोसी देशों पर नजर रखना है। आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ब्रिटेन जो है ना रवांडा निर्वासन विधेयक मंजूरी दिया गया। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है कि अभी हाल ही में जो है किस देश में जो है रवांडा निर्वासन विधेयक मंजूरी दिया गया, तो ब्रिटेन, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करता है बीपीएससी किया है। पिछले बार आप देखोगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से जो महत्वपूर्ण जो कानून वहां से पारित हुए थे ना, उसको पूछ लिया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखने चलेंगे मालदीव को लेकर। देखिए मालदीव जो है हमारा ये प्यारा सा भारत है, यहाँ पे श्रीलंका है, मालदीव यहाँ पे बिलोंग करता है, ये हमारा मिनिकॉय है। इसके बीच में जो है ना 8 डिग्री चैनल जो पास करता है, ठीक है? और ये मालदीव जो है ना द्वीपीय कंट्री है ना, यहाँ पे जो है ना चाइना इन्फ्लुएंस वाला जो सरकार बैठा हुआ है, जिसका नाम है मुइजू, ये भारत विरोधी गतिविधियां करते रहता है, ठीक है? याद रखिएगा इसको। आगे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे कुछ खास नजर नहीं आता, कुछ नाम याद रखिएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी किस चीज से जुड़े हुए हैं। नहीं, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, दल बदल विरोधी कानून, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आपने संविधान में कितना 12 शेड्यूल है ना, उसका जो 10th शेड्यूल है ना, वो हमारा दल बदल जो है ना कानून से डील करता है। ये क्वेश्चन 2022 का यूपीएससी में पूछ लिया गया, स्टेट पीसीएस में कई दफा पूछा गया कि दल बदल कानून। देखिए कुछ अपवाद भी है, जैसे कि आपका कोई स्पीकर बनता है, कोई पार्टी का ही ना स्पीकर बनता है, तो अगर स्पीकर बन गए, लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, तो उस पर जो है ना दल बदल कानून जो है लागू नहीं होता। पहला ये याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है, और भी कुछ जो है यहाँ पे जैसे कि कोई पार्टी है, उसका 2/3 मेंबर किसी दूसरे पार्टी में मर्ज कर जाता है, तो उसको भी दल बदल कानून नहीं कर देंगे। ये सब अपवाद है, और यही सब क्वेश्चन यूपीएससी में बार बार स्टेटमेंट बना के पूछता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की है एम वेंकैया नायडू, यहाँ पे इनको पद्म विभूषण इस पर मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ है, ठीक है? ये जो है सेकेंड जो है गैलेंट्री, माफ कीजिएगा, सेकेंड जो सिविलियन अवार्ड है ये पद्म विभूषण, ठीक है? 132 लोगों को टोटल अवार्ड इसमें मिला है, पद्म अवार्ड। इसमें से 5 लोग कौन है? 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण मिला है, 5 या 7 लोग मिले हैं, मैं कंफर्म कर दूंगा। यहाँ पे मुझे आंकड़ा याद अभी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि समय बहुत कम रहता, तो मैं जो कॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। मुफ्त में उपहार की अगर बात करें, रेवड़ी कल्चर, आपने नाम सुना है? रेवड़ी कल्चर बहुत बार न्यूज में आता है, रेवड़ी कल्चर। देखिए क्या होता है कि कोई भी जो है पार्टी सत्ता में आना चाहती है, और सत्ता में आने की चाहते लोग क्या करते, जनता को बरगलाने की कोशिश करते कि हम आएंगे सत्ता में तो आपको जो यहाँ पे रोजगार दे देंगे, आपको आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसा डाल देंगे, आपको टेलीफोन फ्री में दे देंगे, आपको हम घर बना के फ्री में दे देंगे। ये सब जो बेवजह, मतलब आपने जो अनाप शनाप जो यहाँ पे घोषणाएं कर रहे हैं ना, उसके लिए धन कहाँ से आएगा, उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, इस पर तो चर्चा कोई नहीं कर रहा है। तो इसी को रेवड़ी कल्चर बोलते हैं, ठीक है? कि आप जो मुफ्त में जो बांट रहे हो कि हम सरकार में आएंगे तो हम एमएसपी दे देंगे आपको, हम किसानों को ये दे देंगे, कर्ज माफ कर देंगे। भैया अगर आप ये सब करोगे तो हमारा फंड कहाँ जाएगा, हमारा फंड कहाँ से आएगा, ठीक है? अगर ये सब खर्चा हम करने लगेंगे तो मेरा जो बाकी जो योजना है उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? ये सब मेंस में आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ये सब। आगे जब बात करेंगे यहाँ पे, तो मुझे स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा। बस याद रखिए मनिका जो है ना टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं, श्रीजा भी टेबल टेनिस गेम से जुड़े हुए हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि ये जो खिलाड़ी जो चर्चा में रहे किस खेल से जुड़े हुए थे। फिर डी गुकेश का नाम याद रखिएगा, डी गुकेश ये भी शतरंज खेलते हैं, ठीक है? ये तमाम फैक्ट को मैंने डिस्कस किया। आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट या हमारा तरीका अच्छा लगता है तो आप अपना जरूर फीडबैक जरूर देंगे, कमेंट करेंगे हमें आप, ठीक है? अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।